नमस्कार। आज की ताजा बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के लड़के का किस लिए बजा अमेरिका में डंका, और वहीं हिसार में पिछले 6 दिनों से क्यों नहीं हो रहा युवक का पोस्टमार्टम। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जींद में नाबालिग लड़की की बनाई अश्लील वीडियो, क्या है पूरा मामला। वहीं करनाल में विवाहिता ने छत से कूदकर क्यों दी जान, और कनाडा ने भारत को क्यों बताया खतरा पैदा करने वाला देश। इसके अलावा बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे कि कश्मीर में 3 घंटे में क्यों करने पड़े 3 बड़े एनकाउंटर। वहीं हरियाणा में सीएम नायब सैनी के बयान पर क्यों मचा बवाल, क्या है नया बखेड़ा। चौटाला परिवार पाकिस्तान सांसद के साथ दिवाली मनाने पर क्यों आया निशाने पर। इसके अलावा प्रेम प्रसंग के कनेक्शन से सरपंच के घर किसने की फायरिंग। हरियाणा में कैसा रहेगा अगले 2 दिन का मौसम। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, देखिए क्या बनाई है बीजेपी ने रणनीति। वहीं हरियाणा में किस पूर्व मंत्री के भाई को हनी ट्रैप में फंसाया, 13 लाख की ठगी, क्या है पूरा मामला। वहीं सलमान खान से जुड़ी बड़ी खबर, सलमान खान व लॉरेंस बिश्नोई मामले में क्या है बड़ी अपडेट। आइए अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा के करनाल में एक विवाहिता ने छत से कूदकर जान दे दी। हरियाणा के करनाल में एक संदिग्ध मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता ने छत से कूदकर जान दे दी और दूसरी बहन बेहोश हो गई। दरअसल लड़की के माता पिता का आरोप है कि उनकी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हुई थी। कार की मांग के चलते एक बेटी को छत से फेंककर मार दिया गया, जबकि दूसरी को जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई। मामले की जांच के बाद घरोंडा थाना पुलिस ने बताया कि विवाहिता ने खुद ही छत से छलांग लगा ली और उसका शव देखकर दूसरी बहन बेहोश हो गई। वह अस्पताल में भर्ती और उसकी हालत सामान्य है। हालांकि पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई कर रही है। जानकारी देते हुए संतोष ने बताया कि 2 बहनें की उनकी नातिन है, एक का नाम राधा और दूसरी का नाम रजनी है। दोनों की शादी करीब 2 साल पहले करनाल के फरीदपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही कार की मांग शुरू हो गई थी। ससुराल वाले मारपीट करते थे। पंचायत में कई बार उन्हें समझाया जा चुका है। इतना ही नहीं, 20 दिन पहले थाने में शिकायत भी की थी, जिस पर आरोपियों ने माफी मांगकर समझौता कर लिया। वे उसे घर ले गए और फिर से वही अत्याचार शुरू कर दिया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि बीती रात राधा को घर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक कर मार दिया गया, जबकि रजनी को कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई। हालांकि परिजनों का यह भी आरोप है कि राधा को पहले मारा गया और फिर उसे छत से फेंक दिया गया ताकि हादसा दिखाया जा सके। वहीं दूसरी बेटी को कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया गया ताकि वह किसी को कुछ न बता सके। बहरहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। हरियाणा में शहरी एरिया में पकड़ बढ़ा रही बीजेपी निकाय चुनाव में नए चेहरों पर दाव लगाएगी। कांग्रेस की मदद करने वालों के टिकट कटेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा अब सभी निगमों में भी बहुमत हासिल करने की कवायद में जुट गई है। वहीं हार से बैकफुट पर चल रही कांग्रेस तो इस बार भी निर्दलीयों को ही समर्थन देने के पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी की तरफ से अब तक चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं दिख रही है। इधर भाजपा पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान चला रही है, जिससे बूथ स्तर पर पार्टी से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। भाजपा का अभियान शहरों में ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। इससे माना जा रहा है कि भाजपा आगामी निगम चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने वालों चेहरों के टिकट इस बार बीजेपी काटने जा रही है। हम आपको बता दें कि हरियाणा में 11 नगर निगम है और 55 नगर पालिकाएं हैं और वहीं 23 नगर परिषद है। शहरों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही नए चेहरों पर दाव खेलने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व में भी मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा के बॉक्सर ने अमेरिका को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के बॉक्सर ने मेजबान देश अमेरिका के खिलाड़ी को हरा दिया है। पानीपत निवासी सुमित ने जर्मनी और अमेरिका के खिलाड़ियों को हराकर देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। चैंपियनशिप के मुकाबले 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अमेरिका में खेले जा रहे हैं। इसमें कई देशों के बॉक्सरों ने हिस्सा लिया। सुमित ने चैंपियनशिप के पहले मैच से ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले मैच में ही सुमित ने जीत हासिल की। दूसरा मैच जर्मनी के साथ था, उसमें भी सुमित ने एक तरफा जीत हासिल की। तीसरा मैच अमेरिका के साथ खेला गया और उसमें भी सुमित ने जीत हासिल की। चौथा मैच इंग्लैंड के खिलाड़ी के साथ था। यह मैच काफी करीबी रहा। कड़े मुकाबले में सुमित को 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेला गया, जिसमें सुमित ने 2 देशों को हराकर जीत हासिल की। हम आपको बता दें कि सुमित की उम्र 18 साल है। उनके पिता मुकेश कुमार सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर है। फिलहाल उनकी ड्यूटी हैदराबाद के एयरपोर्ट पर है। उनके पिता अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी है। उनकी मां रेखा रानी हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है। वे फिलहाल पानीपत महिला थाने में एसएचओ के पद पर तैनात है। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करवाने के मामले में आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सलमान के घर 14 अप्रैल को बाइक सवार 2 लोगों ने फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अनमोल साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर ने बताया कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका कोर्ट ने अनमोल की गिरफ्तारी के लिए पहले ही
गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने विदेश में उसकी तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अभी कुछ अदालती दस्तावेजों का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को एक प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्पेशल कोर्ट ने 16 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच के उनके आवेदन को मंजूरी दे दी थी। उम्मीद है कि पुलिस को जल्द ही डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। इससे पहले 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। सलमान के घर पर फायरिंग के अलावा अनमोल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोपी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गोहाना में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कमाल देखिए, इसके मुखिया ने कह दिया था कि 2 लाख नौकरी देंगे। इनके उम्मीदवार कह रहे थे कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरियां आएंगी। इनके नेता जयराम रमेश तो नौकरियों का रिजल्ट रुकवाने इलेक्शन कमीशन ही पहुंच गए। सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा एक इनके रणदीप सुरजेवाला साहब है, कोई छींक भी मारेगा तो वह चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, उसके पास कोई काम नहीं है। सैनी ने सुरजेवाला को सरकारी डूम कहकर चटकारे लिए। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेसी सांसद ने पलटवार किया। रणदीप ने कहा एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नायब सैनी अहंकार में चूर होकर डूम दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने अपना PA लगाने तक का अधिकार नहीं है। अफसर से लेकर मंत्रियों तक की लिस्ट दिल्ली से आती है। सैनी बौद्धिक दिवालियापन का शिकार होकर गाली गलौज कर रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा मैंने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री सैनी से सीधा सवाल पूछा था कि किसान, मंडी मजदूर, राइस मिल मालिक की दुर्गति क्यों हो रही है। NHM को लेकर लिया गया फैसला अगले दिन ही वापस ले लिया गया। वह मुझे डूम कहें या किसी और दलित समाज के नाम से पुकारे, लेकिन मैं मेहनत का समाज से अपना नाम जुड़ने पर फख्र महसूस करता हूं। आपकी गालियां मुझे किसान, मजदूर, आड़ती, गरीब की आवाज उठाने और सरकार को आईना दिखाने के प्रेरित करती रहेंगी। नायब सैनी ने कहा कि मैंने CM की कुर्सी संभालने से पहले युवाओं को नौकरी देने के वादे को पूरा किया। 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद CM पद की शपथ ली है। लोग अस्पतालों में फ्री डायलिसिस के लिए हमसे फोन कराते थे, कुछ ऐसे भी थे जो हम तक नहीं पहुंच पाते थे। अब सरकार ने सारी जांच फ्री कर दी है। हमने अपना संकल्प पूरा किया। पूर्व CM मनोहर ने प्रदेश में मजबूत सिस्टम खड़ा किया है, अब उसी से प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास कार्यों की पूरी लिस्ट तैयार की है, समस्याओं का बिना भेदभाव के समाधान करेंगे। सरकार विकसित हरियाणा बनाने का काम करेगी। आज हरियाणा 58 साल का हो गया है। हरियाणा में विकास की गति को हमारी सरकार और तेज करेगी। कनाडा की जासूसी एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट CSE ने खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में भारत को शामिल किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब कनाडा सरकार की इस लिस्ट में भारत का नाम आया है। दरअसल CSE के साइबर विभाग ने 31 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी की। इसमें 2025-26 में खतरा पैदा करने वाले देशों के नाम है। इस लिस्ट में भारत को चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बाद 5वें नंबर पर रखा गया। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिस्ट मौजूद है। CSE की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार आधुनिक साइबर प्रोग्राम तैयार कर रही है जो कनाडा के लिए कई स्तरों पर खतरा पैदा करते हैं। मुमकिन है कि भारत साइबर प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी सोशल नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए करेगा। भारत साइबर प्रोग्राम के जरिए जासूसी, आतंकवाद का मुकाबला, काउंटर नैरेटिव तैयार करना और दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत कनाडा तनाव की वजह से हैकिंग की घटनाओं को बढ़ावा मिला है। भारत पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। एक भारत समर्थक है हैकिंग ग्रुप ने दावा किया कि उसने कनाडा की वेबसाइट को नुकसान पहुंचाया। इससे कनाडा आर्म्स फोर्स की एक वेबसाइट भी प्रभावित हुई। ये हरियाणा में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। तेज हवाओं ने दिया लाई प्रदूषण से राहत। कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। हरियाणा में तेज हवाओं के कारण मौसम का मिजाज कुछ हद तक बदल गया है। हालांकि सर्दी के आने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। कल से न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। सुबह और शाम को हल्की ठंड है, लेकिन दिन में गर्म मौसम कुछ दिन और रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। दिन में अच्छी धूप निकलेगी। बता दें कि पिछले कई दिनों से प्रदूषण के कारण खराब हुई हवा में भी हवा चलने से कुछ हद तक सुधार हुआ है। दिवाली और उसके बाद हुई आतिशबाजी के बावजूद प्रदेश के अधिकतर जिलों में AQI 300 से नीचे रहा। आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी के बीच पाकिस्तानी सांसद ने हरियाणा में दिवाली बनाई। सांसद अब्दुल रहमान खान कंजू सिरसा में चौटाला परिवार के मेहमान बने। उन्हें पूर्व डिप्टी PM ताऊ देवीलाल के परिवार ने न्योता दिया था। पाक सांसद के आने पर गांव चौटाला में एक जनसभा भी रखी गई। इसमें इनेलो सुप्रीमो पूर्व CM
ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला, विधायक आदित्य चौटाला, विधायक अर्जुन चौटाला के साथ साथ कर्ण और पवन बेनीवाल भी मौजूद रहे। मंच से पाक संसद ने भाषण भी दिया। पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच खून का रिश्ता। हालांकि पाक संसद के हरियाणा में आने पर सोशल मीडिया पर कई लोग चौटाला परिवार को ट्रोल कर रहे हैं। वे तनाव के वक्त में पाकिस्तानी संसद की मेहमान नवाजी को लेकर उनके रिश्तों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब्दुल रहमान खान कंजू पाकिस्तान में 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वह 2 बार पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनके पिता नवाज शरीफ सरकार में विदेश मंत्री रहे। दादा भी राजनीति से जुड़े रहे। जींद में नाबालिग लड़की के अश्लील वीडियो बना की वायरल। हरियाणा के जींद जिले की एक नाबालिग लड़की के साथ हिसार जिले के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसे मिलने के लिए बुला लिया। इसके बाद उसके अश्लील वीडियो को इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। महिला थाना पुलिस ने आरोपित उसकी मां तथा जीजा के खिलाफ पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में जींद सदर थाना क्षेत्र के गाँव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी इंस्टाग्राम चलाती है। हिसार के प्रिंस ने उसके पास मैसेज भेजकर उसको बातों में फंसा लिया। इसके बाद उसे मिलने के लिए बुला लिया और वहां पर उसके अश्लील वीडियो बना ली। बाद में आरोपित प्रिंस ने यह वीडियो उसके जीजा के पास भेज दी। बाद में इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी वायरल कर दिया। 4-5 दिन पहले उन्हें वायरल वीडियो के बारे में पता चला तो उन्हें टोका, जिस पर प्रिंस ने उसे जान से मारने की धमकी दी। प्रिंस की मां ने भी उसका साथ दिया। महिला थाना पुलिस ने प्रिंस, उसके जीजा आंसू, उसकी मां के खिलाफ पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर में पिछले 36 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हुए। इनमें 4 जवान घायल हो गए और 3 आतंकी मारे गए। श्रीनगर के खन्यार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद बरामद किए गए। श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 15 सितंबर 2022 के बाद यह पहली आतंकी वारदात है। तब एनकाउंटर में 2 लोग आतंकी मारे गए थे। उधर बांदीपोरा में एनकाउंटर जारी है। वहीं अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। शांगूस लारनू के जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ था। यहाँ 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी। तीनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कि हिसार जिले के सेक्टर 14 में सीवरेज की खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे दबने से मजदूर की मौत को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिवार वाले पिछले 6 दिनों से नागरिक अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं। परिवार वाले दोषी के खिलाफ कार्रवाई और परिवार को आर्थिक मदद की मांग करें। मृतक की पत्नी प्रियंका के बयान पर पुलिस ने ठेकेदार सहित 5 पर मामला दर्ज किया है। मृतक दीपक के परिजन मांग कर रहे हैं कि परिवार के एक सदस्य को कौशल रोजगार के तहत नौकरी, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। धरने पर बैठे समाज सेवी सुभाष झांझ ने बताया कि दीपक की मौत 28 अक्टूबर को सीवरेज के गड्ढे में गिरने से हुई थी। ऐसे में सरकार को परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के रवैये से पीड़ित परिवार काफी निराश है। हरियाणा के करनाल में शुक्रवार को नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला सरपंच के घर पर फायरिंग कर दी। सरपंच के ससुर को गोली लग गई। उन्हें करनाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। फायरिंग के बाद तीनों फरार हो गए। इसका सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें आरोपी एक बाइक पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को शुभम हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। इस हत्याकांड में सरपंच के पति पर भी आरोप लगा था, जिसमें उसे क्लीन चिट मिल गई है। परिजनों के मुताबिक शुभम की हत्या गाँव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। डीएसपी असद ने आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की है। तीनों टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। अजय ने बताया कि मामला दोपहर करीब 12 बजे का है। मैं घर पर ही था। पिता महेंद्र सिंह घर से गली में जा रहे थे, तभी 3 बदमाश आए और फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 3 फायर किए। 2 गोलियां पिता के हाथों में लगी हैं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने घर वालों को आवाज भी लगाई कि बदमाश आए हैं, छुप जाओ। एक दिन पहले इन्हीं बदमाशों ने रेकी भी की थी, जिसके बाद उन्होंने आज घटना को अंजाम दिया। फायर करने के लिए 6 लोग आए थे, लेकिन बाद में जब पिता को अस्पताल लेकर आ रहा था तो रास्ते में 6 बदमाश थे। बदमाशों की कोशिश थी कि वह रास्ते में भी हमला करें। दरअसल 7 महीने पहले करनाल के कतलाहेड़ी बस स्टैंड पर झाड़ियों से बम्बा रेहड़ी के 19 वर्षीय शुभम का शव बरामद हुआ था। मृतक शुभम के परिजनों ने बम्बा रेहड़ी के गांव सरपंच युवती, उसके परिजनों और लड़की के कथित दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक शुभम के मामा ने आरोप लगाया था कि उनके भांजे शुभम की गांव की एक लड़की से दोस्ती थी। दोनों करनाल के एक ही शिक्षण संस्थान में पढ़ते थे। मामा का आरोप है कि इस दौरान लड़की की कुछ अन्य लड़कों से भी दोस्ती थी। इस दौरान लड़की के कथित दोस्तों ने शुभम को लड़की के साथ देख लिया था और उससे दूर रहने की धमकी दी थी। शुभम के रिश्तेदार कर्मजीत ने बताया कि इससे पहले जब शुभम का अपहरण कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, तो उस समय गांव में पंचायत भी हुई थी, जिसमें मृतक के परिजनों ने गांव के सरपंच प्रतिनिधि पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पंचायत में सबके सामने शुभम के बाल पकड़कर उसकी पिटाई की थी और गांव के अन्य युवकों ने पंचायत में सबके सामने उसकी गर्दन काटकर हत्या करने की बात कही थी।
वहीं सरपंच प्रतिनिधि अजय का कहना है कि इस मामले में हमारे खिलाफ कोई खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, लेकिन वो आरोप सब के सब निराधार पाए गए और जांच में हमें क्लीन चिट मिल गई। इन बदमाशों के मन में अभी भी यह गलतफहमी हो रही है कि लड़के की मौत में हमारा ही हाथ है। ये हरियाणा में पूर्व मंत्री के भाई को हनी ट्रैप में फंसाया, रेप केस की धमकी देकर 13.5 लाख ठगे, पुलिस ने 2.5 लाख लेते रंगे हाथ महिला को पकड़ा। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनूप धानक के छोटे भाई सतीश धानक को एक महिला ने हनी ट्रैप में फंसा लिया। महिला ने उन्हें रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 9 लाख रुपए मांगे। महिला इस केस में सतीश धानक से पहले 13.5 लाख रुपए ऐंठ चुकी है। बार बार पैसों की मांग और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर हनी ट्रैप में फंसे पूर्व मंत्री के भाई ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक महिला को 2.5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री के भाई को हनी ट्रैप में फंसाने की पूरी कहानी क्या है, ये आपको बताते हैं। 2 साल पहले हुई थी महिला से मुलाकात। पूर्व श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक के छोटे भाई हिसार के अमरदीप कॉलोनी निवासी सतीश धानक ने उकलाना थाने में शिकायत में बताया कि वह अपने भाई पूर्व राज्य मंत्री अनूप धानक के साथ रहता है और राजनीतिक काम संभालता है। करीब 2 साल पहले उकलाना मंडी स्थित उनके घर पर एक महिला उससे मिली थी। महिला ने उससे कहा था कि वह बूढ़ाखेड़ा गाँव में मनरेगा में काम करती है, उसके श्रमिक कार्ड की कॉपी दिलवा दें ताकि उसे सभी फायदे मिल सके। काम के सिलसिले में कई बार उनसे मुलाकात हुई। इसके बाद महिला अपने काम के सिलसिले में कई बार उससे मिली। उसने महिला का काम करवाया। 1-2 बार उसने पैसों से भी मदद की। उसका आरोप है कि महिला धीरे धीरे उसके संबंध बनाने के बारे में सोचने लगी। उसने उसे साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने महिला से दूरी बना ली और उसकी मदद करना भी बंद कर दिया। ये सारी बातें साल 2022 के हैं, जब उसका भाई मंत्री था। इसके बाद महिला ने अपने मोबाइल से उसे व्हाट्सएप मैसेज भेजने शुरू कर दिए। इसके बाद उसने अपनी और अपने भाई अनूप धानक की बदनामी के डर से मतलोडा गांव निवासी अपने भाई सतीश को सारी बात बताई और नीलम से संपर्क करने को कहा। सतीश ने 14 मई 2023 को महिला को 6,50,000 रुपए उसके घर पर दे दिए। सतीश धानक का कहना है कि महिला ने इसके बाद 10 जुलाई को फिर से 1,50,000 रुपए की डिमांड सतीश मतलोडा से की। उसने कहा कि अभी उसके 10 लाख रुपए पूरे नहीं हुए, मेरे को अपने 3.5 लाख रुपए कम दिए गए हैं, रुपए पूरे करोगे तभी मैं मानूंगी। फिर हमने रुपए देने से इनकार किया। इसके बाद महिला ने अपने जानकार को 10 सितंबर 2023 को व्हाट्सएप के माध्यम से एक शिकायत भेजी। उसकी क्या कुछ मांग है वो भी हम आपको बता दें। उसका कहना है कि महिला के जानकार ने उससे कहा कि महिला आपके खिलाफ शिकायत दे रही है, उसकी जो मांग है वो पूरी कर दो। फिर उसने धर्म भाई सतीश के जरिए 5 लाख रुपए देने की डिमांड रखी। महिला को 3 लाख रुपए हिसार कोर्ट परिसर में 21 सितंबर 2023 को दिए गए। इसके बाद 2 लाख रुपए 28 दिसंबर 2023 को दिए। महिला ने दोनों बार शपथ पत्र तैयार कराए। सतीश धानक ने बताया कि इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान 2 अक्टूबर 2024 को पूर्व सरपंच मदन लाल किनाला ने उनके साथ रहने वाले गांव बहरी अकबरपुर निवासी धूप सिंह ठाकन के मोबाइल नंबर पर रात 11 बजे फोन किया। उसने कहा कि अपने परिचित सतीश धानक से कहो कि तुम्हारा और नीलम का मामला फिर से चुनाव में उठेगा। कल ही विधानसभा चुनाव में तुम्हारी पार्टी का वोट बैंक गिर जाएगा। महिला उससे मिल चुकी है, अब वह मीडिया को इकट्ठा करेगी। उन्होंने बताया कि मदन किनाला और महिला 3 अक्टूबर को दौलतपुर रोड उकलाना के सामने हमारे घर आए। वे ब्रेजा कार में सवार थे। उन्होंने उसके धर्म भाई सतीश मतलोडा से कहा कि उन्हें 25 लाख रुपए दे दो, नहीं तो वे मीडिया को यहाँ बुलाकर सारा मामला उजागर कर देंगे। सतीश मतलोडा ने मदन किनाला और महिला को 8 लाख रुपए के में राजी कर लिया। 4 अक्टूबर को उसने जानबूझकर धूप सिंह ठाकन के से 2 लाख रुपए उनके लिए मंगवा लिए। सतीश धानक ने बताया कि महिला बार बार उन पर झूठा रेप केस दर्ज करवाने का दबाव बनाकर पैसे ऐंठ रही है। अब भी उसने उनके धर्म भाई सतीश मतलोडा से संपर्क किया है और फिर से 9 लाख रुपए की मांग कर रही है। महिला और 2 साथियों के खिलाफ पुलिस ने बहरहाल मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उकलाना थाने में सतीश धानक की शिकायत पर महिला और उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार करने की योजना तैयार की गई। पुलिस ने अब महिला को 2,30,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में धारा 384, 379, 34 IPC और 308, 308, 2, 6, 3, 5 BNS के तहत कार्रवाई की है। महिला से पूछताछ जारी है। वहीं हम आपको बता दें कि उकलाना थाना प्रभारी गुरविंदर सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने सतीश धानक की शिकायत पर केस दर्ज किया है और आरोपी महिला को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार महिला को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।